चूड़ियां खुद पहने मोदी जी। मोदी जी चूड़ियां खुद पहने। महिलाओं का यौन शोषण किया 3,000 महिलाओं का इनके सांसद ने। इस बीजेपी का, आरएसएस का, मोदी जी का यही रवैया है। इनके सीने पे सांप की तरह लौट रहे हैं, सांप की तरह लौट रहे हैं। ये दो मुंहे सांप है, दो मुंहे सांप, मरे हुए सांप। ये मरे हुए सांप है। 6 महीने एक मुंह खोलते हैं, 6 महीने दूसरा मुंह खोलते हैं। ये कौरवों की सेना 24 महीने आएगी। ये दुर्योधन दुशासन के दुराचार करने वाले लोग, अरे शर्म करो। पत्रकार को मार रहे हो, डेमोक्रेसी को मार रहे हो। गुंडे हैं, ऑन कैमरा गुंडे हैं ये सरकार के गुंडे। मोदी जी आप एक भी सीट नहीं लाएंगे। मोदी जी राहुल गांधी से इंग्लिश में डिबेट करें, वो संविधान को बचाएंगे। संविधान के तो मानते ही नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम उसे चूड़ियां पहना देंगे। अपने देश में क्या कर रहे हैं? अरे चूड़ियां उसको पहनाओ ना जो सांसद भाग गया 3,000 महिलाओं का रेप करके। चूड़ियां खुद पहने मोदी जी। मोदी जी चूड़ियां खुद पहने। 3,000 महिलाओं का रेप करके, यौन शोषण करके, दुराचार करके, इनकी बगल में बैठ के, उनके कंधे पे हाथ रख के लोगों से वोट मांगे। इनको चूड़ियां पहननी चाहिए। देश नहीं चला सकते। महिलाओं का यौन शोषण किया 3,000 महिलाओं का इनके सांसद ने। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि कश्मीर को लेके अगर कुछ होता है तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, तो उस बात का उन्होंने जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान ने नहीं चूड़ियां पहनी तो हम पहना देंगे। आप इसमें एक जो मतलब हम मानते हैं कि वो मुद्दा भी गंभीर है, लेकिन इस पे क्या कहेंगे जो उन्होंने कहा है? देखिए ऐसा है, जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो कहा ठीक है। हम अपनी बात करते हैं ना। मुझे क्या लेने देना पाकिस्तान? चुनाव का दौर है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इनका यही तो रवैया है। इस बीजेपी का, आरएसएस का, मोदी जी का यही रवैया है। और आपको दुनिया देश के लोगों को मालूम था कि जब इलेक्शन होंगे ये वही अपने राग पे आ जाएंगे। हिंदू पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू, मुसलमान, ये उसी पे आएंगे। आप ये बताइए कि 10 साल इनका शासन हुआ, क्या मिला 10 साल में? हमें क्या दिया इन्होंने? आज चुनाव हो रहे हैं, डंका बस तो रहा है विश्व किस में। बात का? लाठी का, लाठी चलाने का, किसानों को अंधा करने का, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये डंका है ना? हाँ, इसको डंका बोलिए ना। क्या इस तरह के मुद्दे जो आप जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि क्या कांग्रेस के शासन में ऐसा नहीं हुआ है? क्या उसमें महंगाई नहीं रही है? बिल्कुल नहीं महंगाई रही। 300 रुपए का हम सिलेंडर देते थे, ये 1,200 रुपए का सिलेंडर। अरे हद होगी भाई, हद होगी। 1,200 रुपए का सिलेंडर और 300 रुपए कहाँ, 1,200 रुपए कहाँ? महंगाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये दो मुद्दे ऐसे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, इनके सीने पे सांप की तरह लौट रहे हैं, सांप की तरह लौट रहे हैं। ये दो मुंहे सांप है, दो मुंहे सांप, मरे हुए सांप। ये मरे हुए सांप है। 6 महीने एक मुंह खोलते हैं, 6 महीने दूसरा मुंह खोलते हैं। दो मुंहे एक सांप होता है ना, 6 महीने एक बार ही मुंह खोलता है, 6 महीने वो। ये साबुन की झाग की तरह उठते हैं, फिर साबुन की झाग की तरह 2 मिनट बैठ जाते हैं। इनका कोई नीति तो है नहीं, कोई स्पष्ट नीति नहीं इनकी, कुछ भी नहीं है। देखिए आप, चुनाव है, 70 साल कांग्रेस ने चुनाव किए। ये लाठी से चुनाव होते हैं, लाठी मारी जा रही है, गोली चलाई जा रही है। ये है लोकतंत्र, दुनिया का लोकतंत्र है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस के समय में जब चुनाव होते थे तो क्या लाठियां नहीं चलती थी पुलिस के द्वारा, या कि उस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं जो अभी हो रही हैं? कभी नहीं हुई। इतने बड़े चुनाव में इतनी बड़ी घटनाएं कभी हुई नहीं, कभी घटनाएं नहीं हुई। किसान आंदोलन करता है तो उनको अंधा कर दिया जाए, रबड़ की गोलियां मार दी जाती है, 700 किसान शहीद हो गए। मोदी जी ये चाहते थे, जब शुरू में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किसानों की आय भी दुगनी हुई है ना 2022। कहाँ वो दुगनी हुई? आप पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। उनकी सेमी बताओ, अपने दाम के लिए वो रो रहा है, आप कह रहे दुगनी होगी। किसान यहाँ बैठा, 1 साल से बैठा, 700 किसान शहीद हो गए। मोदी जी ने सोचा कि शुरू में जब 1930 की जब जवाहरलाल नेहरू जी आए थे किसान आंदोलन में, तब 600 किसान शहीद हुए थे। प्रियंका जी ने भी कहा। तो मोदी जी ने कहा तब 600 किसान शहीद हुए, मैं 700 किसानों की बलि ले लूँ। तो मोदी भाई 600 में 700 किलो, ताकि मोदी का 700 किसानों की इन्होंने बलि ले ली। अरे क्या कर रहे हो? रबड़ की गोली मार के अंधा कर रहे हो किसान को, हैं? अपने किसान को अंधा कर रहे हो, जो हमें रोजी, जो हमारा अन्न आता है। कीले गाड़ते हो सड़क पे, हैं? उनको आने के लिए कीले गाड़ते हो, वो बीज बोता, तुम कीले गाड़ते हो। ये है। आप ये बताइए पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है आज उत्तर प्रदेश में? ये है गृह मंत्री का,
ये जब गृह मंत्री पत्रकार जो सोशल मीडिया घबराए हुए हैं, शाह मोदी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं सोशल मीडिया से। सलाम सोशल मीडिया को, सलाम सोशल मीडिया के पत्रकारों को, कैमरामैन को। अरे जीदार हो आप, वीर अभिमन्यु हो, इन कौरवों में घुस के आप कर रहे हो। सलाम है आपको। ये कौरवों की सेना 24 में नहीं आएगी। ये दुर्योधन दुशासन के दुराचार करने वाले लोग, ये पत्रकार आज वीर अभिमन्यु बने हुए हैं। भगवान कृष्ण ने वीर अभिमन्यु को चक्र में घुसने का रास्ता तो बता दिया था, निकलने को थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन ये पत्रकार घुस रहे, सच्चाई दिखा रहे हैं। 400 रुपए में महिलाओं को लाया जा रहा है, तो तिल मिला गए गृह मंत्री जी। पत्रकार है वो राघव त्रिवेदी, जिसको मारा। अरे शर्म करो, पत्रकार को मार रहे हो, डेमोक्रेसी को मार रहे हो। डेमोक्रेसी है लोगों में, वो लोगों को सच्चाई दिखाने वाले हैं, और वो सच्चाई कभी छिपती नहीं। याद रखना गृह मंत्री जी, आप वहां मौजूद थे, और आपके वो जो कहते हैं लॉन्च मिंज क्या बोलते हैं, वो जो मिल के गिरोह बंदी, उसको कितने मेरे को मुक्के मारे, उसके पेट में मुक्के मारे उस पत्रकार को। उसकी हालत चिंताजनक है। ये तुम्हारे गुंडे हैं, ये गुंडे हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है, गुंडे हैं। गुंडे हैं, ऑन कैमरा गुंडे हैं। ये सरकार के गुंडे हैं। डेमोक्रेसी पे तो 1975 में डेमोक्रेसी को किसने नुकसान पहुंचाया था? डेमोक्रेसी इन्होंने पहुंचाया था। आपातकाल 1975 में किसने लगाया था? नुकसान देश को नुकसान यही पहुंचाने वाले लोग थे। देश में दंगा करने वाले यही लोग थे, अराजकता फैलाने वाले यही लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी आप मुझे बता दो, जो जितने भी लोग आप भागे पैसा लेके, सारे भागे, इनके राज में भागे। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, इनके राज में हुआ। हुआ नहीं हुआ? रेप इनके केस में हुए, कितने हुए? आपका ITL सेल ले लो, पुलवामा ले लो। पुलवामा जो शहीद हो गए हमारे वो सैनिक, उनका क्या हुआ? उस पर राजनीति कर रहे हैं ये। उस पे मोदी जी राजनीति कर रहे थे, उन पुलवामा के शहीदों पे राजनीति कर रहे। पुलवामा के लोग शहीद हो गए, उस पे ये राजनीति कर रहे हैं। अरे वाह भाई वाह। अरे उनको तुम वो करो, देश के लिए वो शहीद हुए, तुम उन पे राजनीति कर रहे हो, हैं? मोदी जी ने एक ताजा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जितनी नाम लेते हो ना, नहीं, चुनाव में विपक्ष का देखिए, इरिटेशन होती नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात मानते हैं आपकी। आप लेकिन सुन लीजिए, उन्होंने प्रधानमंत्री पद पे लगातार 10 सालों से है, और अगले टर्म के लिए वो चुनाव लड़ भी रहे हैं, आप जानते हैं। तो बार बार उनको, ठीक है आप अपनी बात कहें, तो उन्होंने ये हमला बोला है राहुल गांधी पे कि जितनी उनकी उम्र है उतनी सीटें भी कांग्रेस नहीं ला पाएंगे। क्या कहेंगे? मोदी ज्योतिष है। मोदी जी आप एक भी सीट नहीं लाएंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता करा, इंडियन गठबंधन का कार्यकर्ता, आपकी एक सीट नहीं आएगी। अरे क्या है, आप ये बयान दे रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री ये बयान दे रहा है, ओपोजिशन का लीडर, देश का चहेता राहुल गांधी। देश के 140 करोड़ के दिलों में बसते हैं राहुल गांधी, 140 करोड़ के दिलों में। अरे मोदी जी आप कहाँ और राहुल जी कहाँ? आप राहुल जी से डिबेट, राहुल जी ने कहा ना डिबेट करो। अब इस मुद्दे पे मैं आता हूँ, और मेरी ये मांग है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं ना, कह रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, इंग्लिश में डिबेट करें। मोदी जी राहुल गांधी से इंग्लिश में डिबेट करें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा मानते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा है। तमिल भी हमारी भाषा है, तेलुगु भी है, सारी भाषा, सबको हम आदर सम्मान करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि राहुल जी डिबेट करें, और मेरी ये मांग है, मेरी, कि राहुल जी से इंग्लिश में डिबेट करें। इंग्लिश मानसिकता से प्रेरित हैं आप? इंग्लिश मानसिकता के गुलाम हैं आप? मैं हिंदी की बात भी कर रहा हूँ, आप इंग्लिश की बिलोंग की बात मैं क्या कह रहा हूँ? भाई दुनिया में कह रहे हैं ना मोदी जी को इंग्लिश में बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। क्या इंग्लिश भाषा नहीं है? लेकिन देश की भाषा जो है वो हिंदी है। भाषा नहीं है, तेलुगु भाषा नहीं है, हमारे देश की भाषा है ना। इंग्लिश तो इंटरनेशनल भाषाएं हैं ना, सारी है ना, तो उस भाषा में बात कर लेना, क्यों नहीं करते? मैं तो चाहता हूँ इंग्लिश में डिबेट कर ले, चलो कर ले। क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? देश के प्रधानमंत्री हो, कहते हैं मैं तो वो हूँ, शेर हूँ, बब्बर शेर हूँ, बब्बर शेर तो राहुल गांधी है, लड़ लो।
चलिए दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में चुनाव 25 मई को होने वाले हैं। तो हालांकि जो आपके समर्थक हैं, आप लोग कह रहे हैं कि 25 मई भाजपा गई, लेकिन भाजपा के समर्थक जब हम ग्राउंड में मिलते हैं तो कहते हैं कि फिर से सातों की सातों सीट हम जीतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो 50 दिनों के बाद छूट गए हैं, 21 दिनों का चुनाव बाकी है। लगातार उन्होंने कहा कि हम 36 घंटे का चुनाव प्रचार करेंगे, दिन में 24 घंटे होते हैं। आप लोगों ने भी शराब नीति को लेकर उन पर हमला बोला था, आज आप उनके साथ हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। दूसरी चीज आप कह रहे हो, वो कह रहे सातों सीटें लेंगे। आप पे मैं बात छोड़ता हूँ, आप पत्रकार है ना, मैं आप पे बात छोड़ता हूँ रंजन जी। सुनिए, हम कहते सातों सीटें हमारी हैं, वो कहते सातों सीटें। आप किसका पक्ष लेंगे? हमारा लेंगे, उनका लेंगे? निर्णय आप पे छोड़ता हूँ। मैं कह रहा हूँ सातों सीटें हमारी हैं दिल्ली की। इंडिया गठबंधन है। बताइए, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता हूँ मैं, जमीन का कार्यकर्ता हूँ, 50 साल से जमीन का कार्य करता हूँ, कांग्रेस और राहुल जी का भक्त हूँ, कांग्रेस का भक्त हूँ। कांग्रेस हमारी माँ है। सातों सीटें दिल्ली की भी हमारी हैं। बताइए क्या क्या निर्णय लेंगे आप? एक आखिरी सवाल, चुनाव जब शुरू हुए थे तो 400 सीटों के मुद्दे के साथ शुरू थे कि 400 सीट हमें चाहिए, लेकिन अब जब चौथे चरण का मतदान चल रहा है तो मोदी जी भी और राहुल गांधी भी दोनों संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों ये दावा कर रहे हैं कि संविधान हम बचाएंगे। जनता किस पे विश्वास करे? आप गलत कह रहे हैं। मोदी जी संविधान को बचाएंगे। उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अपने भाषणों में इस बात का जिक्र क्या किया भाषण है। है? वो संविधान को बचाएंगे। संविधान के तो मानते ही नहीं है। संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते नहीं है। वो कहेंगे संविधान को कांग्रेस के लोग मानते हैं, राहुल जी मानते हैं। संविधान को कांग्रेस मानती है, लोकतंत्र की हम रक्षा करेंगे, संविधान की हम रक्षा करेंगे। वो 400 को बना, वो क्या संविधान के तो खिलाफ काम कर रहे हैं? संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं? कोई संविधान में उन्होंने कौन सा काम किया बताइए मुझे? मन मर्जी से काम कर रहे हैं। और 24 में भारत मुक्त होगा, ये बीजेपी मुक्त होगी। बीजेपी मुक्त होगी पूरे भारत से। ये जितना मर्जी शोर, 4 चरणों का मतदान आज शाम के 6 बजे समाप्त हो जाएगा। हो चुके चारों में। क्या लग रहा है कितनी सीटों के पास जाएंगे आप लोग? इंडिया गठबंधन कहाँ रहेगी? सर, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। आप 400 का नारा दे रहे हैं रंजन जी, हम कह रहे हैं 541। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।